नमस्कार दोस्तों, क्रेडेंट टीवी के मैं और गीता कार्यक्रम में मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको शिकायत अवश्य होगी क्योंकि हम तकनीकी कारणों से आपके प्रश्नों को पिछली बार नहीं ले पाए थे। अब देखिए, यही तकनीक की विशेषता भी है और सीमा भी है। तो क्यों नहीं हम आज तुरंत अपने इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में प्रश्नोत्तरी से ही प्रारंभ कर लें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आध्यात्म गुरु, वरिष्ठ आचार्य, गीता मनीषी श्रीमान संतोष गुप्ता साहब का। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम पर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर, दर्शकों की तरफ से बार बार ये प्रश्न आया कि भाई 2 बार हमारा कार्यक्रम नहीं हुआ, तो मुझे स्वाभाविक तौर पे दर्शकों से निवेदन करना पड़ा है और आज प्रश्नों की तो बौछारें हैं सर। आपका स्वास्थ्य वगैरह ठीक है भगवान? सब बढ़िया है सर। थोड़ी सी आपकी आवाज कम आ रही है, बीच में डिस्टर्ब हो तो जरा थोड़ा देखेंगे। चलिए, अभी तो ठीक आ रही है। कुछ कुछ कट रही है बीच में आवाज आपकी। जी, तो आज ये कुछ तकनीकी नेटवर्क कोई इश्यू है शायद व्यवधान आज। है कुछ, तो हम लोग हम्म। तकनीकी व्यवधान को झेलते हुए भी आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। सर, एक प्रश्न आया है, सागर संबंध साहब भेजने वाले हैं और सागर साहब लिखते हैं कि प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए या नहीं। आगे लिखते हैं, अगर लेनी चाहिए तो भगवान, अगर नहीं लेनी चाहिए, अगर नहीं लेनी चाहिए तो भगवान क्यों लेते हैं परीक्षा, और अगर लेनी चाहिए तो परीक्षा कैसा, प्रेम कैसा। मैं पुनः एक बार बता दूं, कुछ लिखावट में गड़बड़ी है कि प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए या नहीं, अगर नहीं लेनी चाहिए तो भगवान क्यों लेते हैं परीक्षा, और अगर लेनी चाहिए तो फिर प्रेम कैसा। सागर संबंध साहब ने लिखा। आपकी आवाज सर, क्या कुछ परीक्षा सुनाई दे रहा है? बस मुझे भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं, क्वेश्चन पूरा समझ में आया नहीं है। पूछने वाले का नाम भी नहीं सुनाई दिया है। अच्छा, डायरेक्टर साहब थोड़ा देखें, मैं पुनः हम्म। प्रयास करता हूं। मुझे आपकी आवाज बिल्कुल आपकी सही आ रही आवाज है सर। मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। जी, मैं पुनः प्रश्न को दोहरा देता हूं या कि तो कोई प्रेम, टेस्ट टेस्ट में अपन बात बात कर सकते हो तो टेक्स्ट में बात करें। आवाज तो मेरे को नहीं समझ में आ रही है। जी 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 जी, तो इसमें तो डायरेक्टर साहब ही मदद करेंगे हमारी। तब तक मैं एक छोटा सा प्रश्न लेता हूं, क्या अब आ रही है मेरी आवाज आपको? आ रही है, आ रही है। 10% 20% आवाज आ रही है बस। अच्छा, किसी ने चैट भेजा है, देखिए मैं पढ़ता हूँ। यस सर, प्लीज आस्क क्वेश्चन। जी 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 सुनील जी नारौलिया भाई के सर, प्लीज जी, आस्क क्वेश्चन। अच्छा, वो ये कह रहे हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। डायरेक्टर साहब, एक प्रश्न ये रखिएगा कि राधा मैया और रुक्मणी मैया किसका अवतार है? प्रसन्न चौधरी जी लिख रहे हैं, राधा मैया और रुक्मणी मैया किसका अवतार है? प्रसन्न चौधरी जी ने लिखा है ये। हाँ, प्रसन्न चौधरी जी आ रहा है सर, बस बाकी मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है क्या है। प्रश्न आ गया टेक्स्ट के ऊपर। राधा, राधा। हाँ चलिए, ये लिख रहे हैं, सुनील जी लिख रहे हैं, मैं इनका चैट पढ़ लेता हूँ। राधा मैया और रुक्मणी मैया किसका अवतार है? जी देखिए, भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद घन है, ऐसा हम कहते हैं, है ना। तो ये सत, चित और आनंद, जिसे कि आह्लादनी शक्ति कहते हैं, ये भगवान की शक्तियां हैं, भगवान के ही रूप हैं ये।
तो राधा जी जो है वो भगवान की आह्लादनी शक्ति है, जो आह्लाद लाए, उल्लास, आनंद, परम प्रेम जो दे, वो राधा है। राधा राधा मैया तो राधा शक्ति जो है वो परम शक्ति है, उनसे श्रेष्ठ और कोई शक्ति नहीं है। राधा जी भी भगवत तत्व ही है ना। और राधा तत्व के बारे में शास्त्रों में बहुत कुछ कहा गया है। और रुक्मणी, हरे कृष्णा। हरे मुझे कृष्णा लगता सर। है मेरी भी आवाज आप तक शायद पूरी पहुंच नहीं रही है। बीच में रुकी थी लेकिन अब आ रही है। कैलाश जी अग्रवाल, चांदनी बिटिया, स्मिता माथुर, हरे कृष्णा। चैट ही आ रहे हैं सर, मुझे आवाज तो सुनाई नहीं दे रही है। मैं सुनील जी का फिर क्वेश्चन ले रहा हूं। मन को संयमित करने का क्या उपाय है? तो देखिए, भगवान से अर्जुन से अर्जुन प्रश्न करते हैं गीता में यही, जहां भगवान बहुत स्पष्ट रूप से आंसर देते हैं कि मन को वश में करने का, संयमित करने के दो उपाय हैं। अभ्यासेन तु वैराग्येन, है ना। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या? जैसा कि एक तो सामान्य मीनिंग है अभ्यास का कि प्रैक्टिस, लगातार चित्त को किसी चीज में लगाना, ये ऐसा अभ्यास करना, है ना। इसको योग भी कहते हैं और ये अभ्यास भी है। लेकिन कलयुग में सबसे बढ़िया जो अभ्यास है वो नाम जप है। आप इस चीज को फील करेंगे, यदि आप लगातार नाम जप करते हैं, लगातार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो आपकी चित्त शुद्धि बहुत जल्दी होगी, बहुत अच्छे से होगी। तो अभ्यास का मतलब ये, और वैराग्य का मतलब ये कि देखिए, हम अपने विवेक का सदुपयोग करें, सत को सत जाने और असत को असत जाने। आप समझ रहे हैं? घर बिल्कुल। परिवार है, पद प्रतिष्ठा है, गाड़ी घोड़ा है, ये सब असत है। आज नहीं तो कल बदलेगी, जाने वाली है। इसका सदुपयोग कर लें, इससे चिपके नहीं। तो जब ये दो चीजें घट जाएंगी ना जीवन में, अभ्यास और वैराग्य, तो मन संयमित हो जाएगा, है ना। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं सर एक प्रश्न आया है सुरेंद्र साहू जी का। डायरेक्टर साहब जरा स्क्रीन जी पे सर। लाएं। भगवान में लगन और प्रीति को कैसे बढ़ाएं? सुरेंद्र साहू जी का हाँ, बड़ी। प्रश्न है, जी, भगवान में लगन और प्रीति को कैसे बढ़ाएं? कैसे बढ़ाएं? शायद यही प्रश्न होगा, भगवान में लगन या प्रीति कैसे बढ़ाएं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। हाँ, ऐसा ही होगा, मैं आधा सुन पा रहा हूं। देखिए, दो काम हैं, दो में से कोई भी एक कर लें। पहले तो हम समझें अपने बारे में कि हम उस परम आनंद के ही अंश हैं। तो जैसे अग्नि आकाश की तरफ जाती है, जल सागर में जाता है, यानी अंश की जो गति है वो अंश की तरफ होगी ही। तो हमारी गति भगवान में ही होनी है, इसके अलावा दूसरी गति नहीं होगी। लेकिन हमने कर क्या रखा है? हमने अपने मन को, अपनी प्रीति को भगवान में लगा रखा है, वो सॉरी, संसार में लगा रखा है। तो या तो संसार से हटा दें तो भगवान में लग जाएगी, या भगवान में लगा दें तो संसार से हट जाएगी, है ना। दो ही बात है, दो में से कोई सा भी कर ले तो भगवान में प्रीति हो जाएगी हमारी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। डायरेक्टर साहब अंशुजा रमन जी का प्रश्न लाइए। अंशुजा रमन जी ने लिखा है, गृहस्थ जीवन के साथ क्या साधना बिना अवरोध के कैसे संभव है? गृहस्थ जीवन के साथ क्या साधना बिना अवरोध के कैसे संभव है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, इनका अंशुजा रमन जी का बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि हम ग्रस्त में रहते हुए
बिना अवरोध के, बिना बाधा के कैसे अपना साधन करें, भगवान का भजन करें। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है अंशुजा जी, वो जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सबसे पहले इस पे विचार करें कि हम अपने आप को मानते क्या हैं। अपने आप को हम गृहस्थ मानते हैं, अपने आप को हम संसारी मानते हैं। इस मान्यता को बदलना है सबसे पहले, सबसे मुख्य काम यही है। देखिए, हम ग्रस्त तो हैं, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है, लेकिन ग्रस्त से भी पहले हम साधक हैं। यदि हम अपने मन में, अहमता में ये बिठा लें अच्छे तरह से कि हम साधक हैं और यहां साधना करने आए हैं। अब हमको वर्ण कोई भी मिल गया हो, आश्रम कोई भी मिल गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ग्रस्त में है तो ग्रस्त के काम करेंगे, सारे अपने कर्तव्य पालन करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन मूल में अपने स्वरूप की याद बनाए रखनी है। देखिए, मुसाफिर जो होता है ना, वो कभी भी रास्ते की कठिनाइयों से घबराता नहीं है। क्यों नहीं घबराता है? उसको रजाई अच्छी नहीं मिले, सोने के लिए कुछ ठीक ठाक नहीं मिले, रास्ते में कोई गड़बड़ हो, खाने में भी छोटी मोटी कमी हो, तो उसको ये पता है कि बस हम तो मुसाफिर हैं, यहाँ तो क्या है, चलता रहता है, परेशानी हो जसो को पहुंचना तो घर पे ही है, बस निकल जाएंगे, ये 10-5 दिन ही तो है, मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला। जिस दिन ये भाव हो गया कि मैं साधक हूं और मुझे भगवान की तरफ चलना है, ग्रस्त फिर बाधा नहीं बनेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं बनेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम से। हम शीघ्र ही आपकी सेवा में पुनः हाजिर होते हैं, मैं और भगवत गीता आपके सामने लेकर। बस आपके प्रश्न भेजते रहिएगा और उत्तर आपको तुरंत भगवत गीता आधारित मिलेगा। हरे कृष्णा। हरे पुनः कृष्णा। स्वागत है आप सबका। सर, अब आवाज ठीक आ रही है हमारी? अब ठीक आ रही है आपकी आवाज। बहुत सुंदर सर। सर, एक प्रश्न आया है, ये वो पहला प्रश्न है जो थोड़ा डिटेल में था, मैं आपकी सेवा में पुनः वही ले रहा हूं कि जी, प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए या नहीं। अगर नहीं लेनी चाहिए तो भगवान क्यों लेते हैं परीक्षा, और लेनी चाहिए तो फिर प्रेम कैसा? ये सागर समंत साहब लिखते हैं। देखिए, प्रेम की परीक्षा नहीं होती। प्रेम को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए, उसको पकाने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए ये सब प्रोसेस है। इस प्रोसेस से गुजरे बिना सोना जो है कुंदन नहीं बनेगा, है ना। सोने को 24 कैरेट होना है तो उसको कसौटी पे कसना होगा, उसको आग में तपना होगा, बिना उसके तपाए बिना उसका मल नहीं जाएगा। जिसे आप अपने आप को प्रेम समझ रहे हैं, उस प्रेम में काम की और वासनाओं की कालिख लगी हुई है। तो भगवान की परीक्षा तो हमको धो पहुंच के, निखार के और उस शुद्ध प्रेम में ले जाने के लिए ही है। वो परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं है। ये तो ऐसा ही प्रश्न हो गया आपका कि साहब, जब हमने कॉलेज में एडमिशन दे ही दिया आपने आईआईटी में, तो अब आईआईटी के लायक तो है ही, तो अब हमारी परीक्षा क्यों ले रहे हो, हमको तो बीटेक की डिग्री दे ही दो आप सीधी। ऐसा नहीं होता है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। ये परीक्षा भगवान की कृपा है कि वो हमें उन परिस्थितियों में ले जाके उस प्रेम की पूर्णता तक हमको पहुंचाते हैं, बस, है ना। हरे कृष्ण, हरे बहुत कृष्ण। सुंदर। सर, एक हमारे दर्शक हैं श्रुति साहू जी, जी, और श्रुति जी लिखती हैं, हरे कृष्णा, सही उच्चारण हरे श्रुति साहू कृष्ण जी। है या हरे कृष्णा, और हरे कृष्णा का अर्थ क्या है? अच्छा, कृष्ण और कृष्णा, इनमें फर्क जानना चाह रही हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखिए, हरे कृष्णा, ये जो आप इसका बेसिक समझिए सभी। मेरा साधकों से निवेदन है, हमारी क्या संस्कृत की पढ़ाई बचपन में किसी की नहीं हुई, इसलिए हमें ये समस्याएं आती हैं। व्यंजन और स्वर,
दो बेसिक चीजें हैं वर्णमाला में, ठीक है। स्वर क्या है? स्वर वो है जिसको बोलने के लिए किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन वो है जिसको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे क, कै को बोलना है तो कै में ए मिला हुआ ही है, तो जब हम उस व्यंजन के साथ स्वर को पूरा बोलते हैं तो वो लगता है आ जैसा, लेकिन वो आ नहीं है। हरे कृष्ण, ना नहीं है, ना कृष्णा नहीं है, न अ, न अ, म आ, मैं हलंत है, उसमें ए मिलाओगे जब तक पूरा मैं नहीं होगा। एक तो ये है। दूसरा, मुझे नहीं पता आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं अपने मन से ही जवाब दे रहा हूं। हरे का यदि मतलब आप पूछना चाह रहे हैं तो हरे जो है कृष्ण में या हरे राम में, ये भगवान की आह्लादनी शक्ति है, राधा जी हैं, सीता जी हैं, है ना। और कृष्ण और कृष्णा में आप फर्क यदि पूछना चाह रहे हैं, मैं तीन अपने दिमाग से आंसर दे रहा हूं, मुझे क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया है। कृष्णा द्रौपदी जी का नाम है, ठीक है। कृष्ण और कृष्णा एक नहीं है, वो द्रौपदी जी का नाम है कृष्णा, और कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण है ही, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। वैसे प्रश्न यही था इनका कि सही उच्चारण हरे कृष्ण करें हम या हरे कृष्णा करें। देखिए, हरे कृष्णा नहीं बोलना, लेकिन कृष्ण भी नहीं बोलना, आधा भी नहीं बोलना, मैं यही बता रहा हूं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब ये क्या सुनाई दे रहा है आपको? हो सकता है ना ना, सुनाई दे रहा हो, लेकिन ना नहीं है, और जी, अणे भी नहीं है, आधा भी नहीं है, मां भी नहीं है एकदम। मैंने बताया ना, यदि मैं कटा हुआ है तो ये आधा है, इसके साथ अ नहीं बोला जाएगा। यदि मैं या न कृष्ण के को पूरा बोलना है तो उसके साथ स्वर मिलाना होगा। कृष्ण, पूरा बोलेगा। कृष्ण ये आधा है ना। बोलने में हम ऐसे बोल देते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन शुद्ध उच्चारण यदि है तो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ऐसे है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आइए सर, हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये अगला प्रश्न आया है हमारे पास आंशु गुप्ता जी का, और आंशु गुप्ता जी लिखती हैं, क्या माला जप करने से ध्यान जल्दी लगता है? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल जो है, जिसका भी प्रश्न है, मैं नाम नहीं सुन पाया हूं, है ना। अंशु आंशु गुप्ता जी का गुप्ता यदि, जी। हाँ, अंशु गुप्ता जी का मुझे बस सामने दिख रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि माला जपने से बढ़िया ध्यान की विधि और कोई दूसरी है नहीं। देखिए, ध्यान जिसमें हमारी अहमता फिक्स हो गई, जिसमें हमारी रुचि हो गई, उसका ध्यान हमको स्वतः आएगा। इसलिए परम सिद्धे स्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान से अपना संबंध मान लो, माँ को बच्चे की याद नहीं करनी पड़ती। माँ को बच्चे की याद आती है, बच्चे को माँ की याद आती है, प्रेमी को प्रेमिका की याद आती है, भक्त को भगवान की याद आती है। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे। रैदास जी महाराज की समस्या ये है कि मेरे ये रट लग गई, ये कैसे छूटे, और हमारी समस्या है कि हमारे मुख पे नाम नहीं आ रहा। यही फर्क है आई बस, नहीं है ना। हरे रहा। कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। दोस्तों, आपको इतनी प्यारी प्यारी बातें अगर मिलेंगी सुनने के लिए, तो वो केवल और केवल हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है मैं और गीता। तो अपने प्रश्न हमें निरंतर भेजते रहिएगा, क्योंकि हम आप ही के प्रश्न लेकर भगवत गीता पे आधारित आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो तुरंत जुड़िएगा, प्रश्न लिखिएगा, और बस हम अभी गए और अभी आए, मैं और गीता। स्वागत है दोस्तों, स्वागत है सर आपका भी हमारे कार्यक्रम में। हरे कृष्ण, सर, एक हरे बहुत ही सुंदर प्रश्न आज जितने भी आए उनमें ये भी बहुत सुंदर प्रश्न लग रहा है मुझे
जानकी सोढ़ा जी ने लिखा है, और जानकी जी लिख रही हैं कि प्रारब्ध से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या भगवान अपनी कृपा से करते हैं। हाँ, जानकी जी गुप्ता जी का बहुत अच्छा प्रश्न है। जानकी सोढ़ा जी शायद, या गुप्ता जी, मुझे दिख नहीं रहा जानकी है। सोढ़ा जी। आज जो है ये जो साधकों के जो प्रिंट आ रहे हैं सुनील जी, वो भी बहुत छोटे आ रहे हैं। पता नहीं कोई टेक्निकल कुछ है चेंजेस, बहुत छोटा आ रहा है, नहीं अदरवाइज उनके नाम बड़े आते हैं। चलिए कोई बात नहीं। वो पूछ रही हैं कि प्रारब्ध से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है या भगवत कृपा से पूर्ति होती है ना। देखिए, भगवत कृपा तो सबके मूल में है ही। आप बताइए, इस प्रारब्ध का बनाने वाला, इसका विधि नियमन करने वाला कौन है आखिर। जैसे हम कहते हैं कर्म का फल, तो कर्म तो जड़ है। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज उदाहरण देते हैं कि हम मान लो दिन भर मजदूरी करने जाए जंगल में और खूब काम करें, तो शाम को हमें कोई मजदूरी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। लेकिन हम किसी के कहने से किसी के घर जाएं मजदूरी करने और दिन भर कोई काम नहीं करें, वो बताए नहीं हमको काम, शाम तक हम बैठे रहे, फिर शाम को हम कहें भैया मजदूरी की, यार आपने काम तो किया ही नहीं। हम तो तैयार हैं, आपने बताया ही नहीं, तो वो मजदूरी देगा। ऐसी प्रारब्ध हमारे कर्मों से बना है, लेकिन उसका विधान, उसको फल रूप में परिणत करना, वो भगवत कृपा ही है, भगवान की शक्ति ही है ना। सामने प्रारब्ध है, पीछे भगवत कृपा है, ऐसा मान लें आप, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु। सर, एक प्रश्न आया है दिनेश गुप्ता जी का कि जब मन निर्बल जी, होने लगे तो क्या करें। जब मन निर्बल होने लगे तो क्या करें। हरे कृष्णा। दिनेश गुप्ता जी ने पहले प्रश्न लिखा भी था, जब हाँ, मन ये निर्मल प्रश्न होने लगे या निर्मल या होने निर्मल। के लिए कुछ पूछ रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन दोबारा आएगा तो उत्तर देना ठीक रहेगा। ये निर्बल है, निर्बल। अच्छा, निर्बल होने लगे तो क्या करें। अच्छा अच्छा, बहुत जी। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, मन यदि निर्बल होने लगे तो क्या करें। देखिए, मन की निर्बलता किस लिए होती है, बहुत से कारण है इसमें। कई बार बहुत सारे भय हमारे मन में आ जाते हैं। कई बार हम फल की आसक्ति से चिपक जाते हैं, भविष्य में ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और इन सबके पीछे जो कारण है वो ये है कि हमें भगवान पे जितनी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए उतना होता नहीं है ना। तब जाके मन निर्बल होता है। मन में, जैसे मैं बताऊं, हमने ये उदाहरण लिया भी है कि यदि कोई बच्चा अपना होमवर्क नहीं करके ले जाए, तो उस दिन क्लास में वो बिल्कुल चुपचाप रहेगा। उसका जो है ना, उसको ये डर लगा रहेगा कि कहीं जो है मास्टर जी मेरे को पूछ नहीं ले, है ना। तो ऐसे यदि हम कोई कर्तव्य कर्म अपना नहीं करें जो हमें करना चाहिए, या कोई पाप कर्म कर दें हम, या कोई अनजाने भय से हम ग्रसित हैं, तो हमारा मन निर्बल होगा। भगवान का सहारा लें, सत्संग करें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, भगवान पे अटल श्रद्धा रखें। मन की इससे बढ़िया दवा और कोई दूसरी है नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। सर, सत्य प्रकाश शर्मा जी ने एक प्रश्न भेजा है। वो लिखते हैं कि लौकिक और अलौकिक की व्याख्या बताएं। सत्य प्रकाश शर्मा जी, डायरेक्टर साहब प्रश्न लाइएगा। हाँ, बस लौकिक तक सुन पाया हूं मैं। सत्यप्रकाश जी शर्मा का प्रश्न है लौकिक, लौकिक के बाद नहीं सुन पाया हूं। लौकिक और अलौकिक की व्याख्या बताएं। लौकिक और अलौकिक की व्याख्या बताएं। जी हाँ, जी हाँ, जी। जी। मतलब है, अब क्या प्रश्न है, थोड़ा यदि मेरे को
चैट पे भी मिल जाएगा तो मैं जवाब दे पाऊंगा। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लाइएगा, सत्य प्रकाश शर्मा जी का प्रश्न है, लौकिक और अलौकिक की व्याख्या बताएं। लौकिक का मतलब तो ये है, लौकिक और सर अलौकिक की ये व्याख्या स्क्रीन पे आ बताएं, गया ठीक है। सर, आ गया, मैंने स्क्रीन पे पढ़ आ लिया गया। लौकिक। हाँ, लौकिक और अलौकिक बड़ा सिंपल है। देखिए, लौकिक का मतलब इस लोक से संबंधित, जो त्रिकाल में नहीं रहता, यानी जो सत्य नहीं है, जो अभी है बाद में नहीं होगा, परिवर्तनशील है, वो सब लौकिक है। इस लोक में संबंधित, इस संसार से संबंधित, वो सब लौकिक है ना। और एक हम कह देते हैं थोड़ा सा और ऊपर, परलोक, जो मरने के बाद होता है। लेकिन अलौकिक जो है वो पारमार्थिक है, जो हमेशा है, जो भगवान से संबंधित है, वो अलौकिक, जो दिव्य है, जो सत्य है, वो अलौकिक है ना। हरे कृष्ण। बहुत खूब, बहुत खूब। डायरेक्टर साहब, अनीता अग्रवाल साहब का प्रश्न लाइएगा स्क्रीन पे। हाँ, अनीता अनुसरण, जी का प्रश्न आया तो था लेकिन एक सेकंड में चला गया। हाँ, मुझे अनीता जी। अनुसरण व अनुकरण में क्या अंतर है? हाँ, देखिए, अनुसरण तो क्या है कि जैसा कहा गया वैसा करना। अनुसरण यानी पीछे पीछे चलना। अब मुझे इसका एग्जैक्ट मीनिंग याद नहीं आ रहा, नहीं और क्लियर हो जाएगा, शायद इमिटेशन बोलते हैं। तो जी, इमिटेशन यानी कॉपी करना। जैसे मैं नकल आपको करना, बताऊं, कॉपी करना। हाँ, जैसे हम दो उदाहरण ले लें। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उनकी लीलाएं अनुसरणीय नहीं है। जैसा उन्होंने किया वैसा नहीं करना, जैसा उन्होंने कहा वैसा करना है ना। लेकिन भगवान श्री राम की जो लीलाएं हैं, जो उन्होंने कहा वो भी अनुकरणीय है, जो उन्होंने किया वो भी अनुकरणीय है। वो हर तरीके से अनुकरणीय है ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। हाँ, उनकी भी यदि कॉपी करना चाहे तो पहले तो जो कौन सा था, कालिया नाग, उसके फनों पे नाच लें, है ना। फिर गोपियों के साथ भी नाच लें, कोई समस्या नहीं है। तो तो सर ये एक ये बात फर्क है थोड़ा अनुकरण बताइए कि और फिर अनुसरण में, है अनुसरण ना। हरे करें कृष्ण। या अनुकरण करें? देखिए, भगवान श्री राम का तो हम अनुसरण भी कर सकते हैं। हम्म। जैसा उन्होंने कहा वो भी कर सकते हैं, और जैसा किया वो भी कर सकते हैं। लेकिन अनुकरणीय का मतलब है कुछ काम अनुकरणीय है, कुछ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जो प्रत्येक लीला है वो अनुकरणीय नहीं है। हम गोपी भाव बना के यदि रास लीला रचाएं तो ये हमारे लिए शोभनीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है ना। ये मतलब है। अनुकरणीय मतलब जो करना चाहिए, ऑट टू बी, एक तरीके से जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, जो आपके लिए विधान किया जाता है। एक ये कि आंख मीच के चलना, अनुसरण करना पीछे पीछे, वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लिए नहीं है। वो भगवान श्री राम की लीलाओं के लिए तो है। वो अनुकरणीय भी है और अनुसरणीय भी है, दोनों ही है। तो क्या इसको ये मान के चले हमारे दर्शक कि भगवान ने जो कहा है हमें करने के लिए वो तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो किया है वो चूंकि लीलाधारी है, तो हम उनके एक्शन को या उनके कार्यों का एज इट इज फॉलो अप नहीं कर सकते, अनुकरण नहीं कर सकते। अब मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं एक प्रसंग सुना देता हूं, चलिए, इसमें अनुकरणीय और अनुसरण में। जी, तैत्तरीय उपनिषद जो है ना, तैत्तरीय उपनिषद में शायद शिक्षावल्ली, एक उनका शिक्षावल्ली एक उनका पार्ट है। शिक्षावल्ली में गुरु जब शिष्यों का, वो कौन सा समारोह होता है जब विदा करते हैं शिष्यों को, शिक्षा पूरी हो जाती है, वो कौन सा समारोह होता है, वो समारोह चल रहा होता है ना। तो तैत्तरीय उपनिषद में गुरु शिष्यों को एक बात कहते हैं बड़ी जोरदार। वो कहते हैं कि मेरा भी यदि कोई आचरण तुम्हें शास्त्र के विरुद्ध लगे, उसकी पालना, उसका अनुकरण तुम्हें नहीं करना है। मैंने जो कहा करने के लिए, या शास्त्र ने जो कहा वही तुम्हें करना है। ऐसा तैत्तरीय बिल्कुल उपनिषद बिल्कुल, में आया है ना। बिल्कुल बिल्कुल।
हरे बिल्कुल, कृष्ण। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो अनीता जी, आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा। सर, एक प्रश्न इंदिरा जी का भी और ले, वैसे समय हो गया है। इंदिरा जी जी का प्रश्न है डायरेक्टर साहब, जी, हाँ आ क्या, गया सामने। क्या हाँ, एक ही माला से अनेक मंत्र का जाप कर सकते हैं? देखिए, मंत्रों में माला का भी विधान होता है, वो आप देख लें। जैसे कि भगवान शिव का जो मंत्र है वो प्राय रुद्राक्ष की माला पे करते हैं, किसी का तुलसी माला पे करते हैं, वो चीज आप देख लें। बाकी तो जैसे गुरु मंत्र है, आप तुलसी माला पे करें, उसी से हरे कृष्णा महामंत्र का करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आप मंत्र करते हैं उसके विधि विधान देख लें। मुझे इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है, मुझे तो हरे कृष्णा महामंत्र के ही बारे में ये है कि उसको हम कर सकते हैं कैसे भी, है ना। तो थोड़ा देख लें आप कौन से मंत्र की बात कर रही हैं, उस हिसाब से इसका जो है देखना पड़ेगा, है ना, वो देख लें आप। हरे कृष्ण। सर आज का एक अंतिम प्रश्न और आ रहा है, बहुत प्यारा है, सबके लिए जी जरूरी है। जी। प्रिया मनोहर जी लिख रही हैं, आलस्य को कैसे त्यागें? पता नहीं ये क्या होता अमूमन है। आज की सबकी समस्या है। बस, हाँ दोबारा आलस्य बोलते हैं सर, को कट जाती कैसे है। त्यागें? 80-90% आवाज कट जाती है सर। अच्छा, चैट करेंगे यदि आलस्य सुनील जी को तो मुझे कैसे समझ में त्यागें? आएगा। हाँ, चैट कर दिया है सुनील जी ने। आलस्य को कैसे त्यागें? आलस्य को कैसे, ये तो वही बहुत ही वास्तव में प्यारा प्रश्न है, और आज का सबसे बड़ा प्रश्न भी कह सकते हैं। हम सब बिल्कुल, इसी से पीड़ित हैं। ये राष्ट्रव्यापी समस्या है ये आलस्य। और इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उपदेश देने से भी पहले, उपदेश तो बाद में दिया भगवान ने, उससे पहले भगवान ने सबसे पहले फटकार इसी बात की लगाई, क्लव्यम मास्मगमम पार्थ है। अरे अर्जुन, तू इस आलस्य को, इस प्रमाद को, इस नपुंसकता को, इस कायरता को तू त्याग दे। देखिए, आलस्य वो करेगा जिसका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जो अपने जीवन का महत्व ही नहीं समझ रहा है, इस समय का महत्व नहीं समझ रहा है, वो आलस्य करेगा। एक मुझे अंग्रेजी की कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है, लेकिन कहते हैं कि 1 मिनट का महत्व उस ट्रेन यात्री से पूछो जिसकी ट्रेन छूट गई हो। 1 नंबर का महत्व उस आईआईटीएन से या उस कंपटीशन वाले से पूछो जो कि 1 नंबर से रह गया हो। और सेकंडों का, श्वास का महत्व उससे पूछो जिसके प्राण निकल रहे हो लेकिन वो कुछ कहना चाह रहा हो। तो देखिए, हम अपनी इंपॉर्टेंस पहचाने और जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें, तब जाके आलस्य, नहीं तो फिर ऐसे ही तो आलस्य करने से तो कोई मतलब नहीं है। और आलसियों का संग नहीं करें भाई, तामसियों का संग नहीं करें, है ना। अच्छे लोगों का संग करें, अपने शरीर को, समय को लगाए रखें लगातार, तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपको, बंधन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो दोस्तों, आप भी बिल्कुल आलस्य मत किया करिए। हमारे इस प्रश्न से आपको पता लग गया होगा। और ठीक 3 बजे हम लोग आपके लिए जब हाजिर होते हैं, आप कार्यक्रम में शामिल हुइए, अपने प्रश्न रखिएगा और भगवत गीता पे आधारित इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप जानें। ना केवल अपने प्रश्नों का, लेकिन इतने सुंदर सुंदर प्रश्न और दर्शकों के आते हैं, उन सब से हमें बहुत बहुत लाभ मिलता है। सर, आज तो तकनीकी व्यवधान के कारण कुछ परेशानी आपको अवश्य हुई, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन तकनीक के सामने हम सब एक तरीके से निर्बल हैं, ये कहना चाहिए, असहाय हैं। फिर भी बहुत बढ़िया ढंग से आज का कार्यक्रम आपके उत्तरों के द्वारा संपादित हो चुका है। तो दोस्तों, अब हम आपसे इजाजत लेंगे और शामिल होइएगा इसी आशा से कि हम लोग अगले सप्ताह ठीक 3 बजे आज ही के दिन यानी शनिवार को हाजिर होंगे। हरे हरे कृष्णा। आपका बहुत हरे बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे।